तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that following distribution represents a finite probability distribution. Hence find its mean standard deviation. Also find p of x is lesser or equal to 1, p of x is greater than 1, and p of x is greater than -1 and लेसर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमको टेबल दिया है, एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यूज दी है। तो सबसे पहले हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ये सब ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 3k प्लस 2k प्लस k। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें आंसर आएगा 1। तो बेसिकली 1 आएगा। तो ये सब ऐड करने के बाद हमें आंसर आएगा 16k, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल्स टू 1/16। तो बेसिकली हमको k की वैल्यू तो मिल गई। तो जैसे ही हमें k की वैल्यू मिल गई तो हम लोग ये 3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। p ऑफ x इज लेसर और इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ -3 आएगा प्लस p ऑफ -2 आएगा प्लस p ऑफ -1 आएगा प्लस p ऑफ 0 आएगा और प्लस p ऑफ 1 भी आएगा। x इज लेसर और इक्वल टू 1 मतलब 1 के साथ साथ ये सब वैल्यूज भी आएंगे। तो ये सबको ऐड करेंगे। तो p ऑफ -3 का क्या है, k है, 2k, सब ऐड करेंगे। k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k और प्लस 3k, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 13 के आएगा, 13k, दैट इज इक्वल्स टू 13 इंटू 1/16। तो इसका आंसर आया 13/16। तो फर्स्ट का आंसर आया। तो हम लोग अभी सेकेंड वन करते हैं। तो सेकेंड वन क्या है दोस्तों, p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, मतलब p ऑफ 2 और p ऑफ 3 हम लोग ये दोनों प्लस करेंगे। तो ये देखो p ऑफ 2 क्या है, 2k है, और p ऑफ 3 क्या है, k है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2k प्लस k, दैट इज इक्वल्स टू 3k, where 3 इंटू 1/16 दैट इज इक्वल्स टू 3/16। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/16, ठीक है। तो थर्ड वन करते हैं। p ऑफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेसर देन और इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे आएगा p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, ये 3 वैल्यूज आएंगे। तो p ऑफ 0 क्या है दोस्तों, 4k, प्लस p ऑफ 1 क्या है, 3k, प्लस p ऑफ 2 क्या है, 2k। तो इन सब को जैसे हम ऐड करेंगे हमको आंसर आएगा 9k, दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1/16, दैट इज इक्वल्स टू 9/16। ये 3 सॉल्व कर लिए। तो हमें नेक्स्ट स्टेप है फाइंड करना मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम लोग अभी मीन फाइंड करेंगे। मीन, इसको हम लोग म्यू भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। इससे हम लोग मीन फाइंड करेंगे, मतलब इस सब को -3 इंटू के प्लस -2 इंटू 2k प्लस -1 इंटू 3k, ये सब हम लोग ऐड, मतलब ये मल्टीप्लाई और ये ऐड करते जाने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू -3 इंटू के की वैल्यू क्या है, 1/16 है, के की वैल्यू 1/16 है, प्लस -2 इंटू 1/16 इज 2/16, प्लस -1 इंटू 3/16 आता है। तो 0 का 0 एज इट इज छोड़ देंगे, और 1 इंटू 3k का 3/16 आएगा, प्लस 2 इंटू 2/16 आएगा,
+3 इंटू, थोड़ा कंजेशन लिख रहा हूँ, 1/16 आएगा। तो ये आएगा। जैसे हम लोग इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ये सब वैल्यूज़ जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर में ऐड कर लूँगा। जैसे हम लोग ये सब वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमें आंसर आता है -1/16। तो ये रहा म्यू का वैल्यू, -1/16। हमें बेसिकली हम लोगों को बोल दिया है नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए रूट ऑफ रो स्क्वायर। हम बेसिकली पहला रो स्क्वायर फाइंड करना होगा। रो स्क्वायर मतलब हमें फाइंड करना होगा वेरिएंस रो स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। मतलब ये सभी लिखने का सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर, 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 ये सब करते जाने का। तो जल्दी से करते हैं। इक्वल्स टू -3 स्क्वायर इंटू 1/16 प्लस -2 स्क्वायर इंटू 2/16 प्लस -1 स्क्वायर इंटू 3/16। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 0 का 0 रहने देते हैं। 1 स्क्वायर इंटू 3/16 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2/16 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/16 माइनस म्यू क्या है, 1/16 है। यहाँ पे माइनस क्या आता है, -1/16 का स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेटर में ऐड करेंगे तो हमें आंसर आएगा। देखो, अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 9/16। ये करेंगे तो आंसर आएगा 8/16। और ये करेंगे तो हमें आंसर आएगा 4/16। प्लस ऐसे हमें आंसर मिलते जाएंगे 3/16 प्लस 8/16 प्लस 9/16। ठीक है। रुको, इसे यहाँ से माइनस, अब ये देखो इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 16 का कितना आता है 256, 1/256 ये आ गया। तो ये सब कैलकुलेटर में ऐड करने के बाद हमें आंसर आएगा रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 656 डिवाइड बाय 256। चाहे तो आप लोग एक बार चेक करके देख सकते हो, तो हम लोग बॉक्स में लिख लेंगे। तो जैसे हमें ये वैल्यू मिला तो हम लोग अभी स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यस डी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ रो स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ रो क्या आया, रो स्क्वायर क्या आया 656 डिवाइड बाय 256। तो दोस्तों ऊपर जब हम लोग ऐड करते तो वैल्यू आता है 655 डिवाइड बाय 256। ये इतना करेक्ट कर लेना, 655 बाय 256। तो हम लोग अभी कैलकुलेटर में करेंगे रूट ऑफ 655 डिवाइड बाय 256। तो आंसर आया रूट ऑफ 655 डिवाइड बाय 16। तो बेसिकली ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।